चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम सर्कल के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं रिगार्डिंग टेंजेंट्स। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टेंजेंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टेंजेंट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। टेंजेंट्स फॉर टू सर्कल्स, ओके, जो अभी हम करेंगे दैट इज टेंजेंट्स फॉर टू सर्कल्स। टेंजेंट फॉर टू सर्कल्स। पहला फर्स्ट पॉइंट देखेंगे उसमें हम, if circles are separate, if the circles are separate, that is circles do not intersect, circle do not intersect, in that case tangents common are shown below। ठीक है ना बच्चों, कहने का मतलब ये, अगर दो अलग अलग सर्कल है, दो अलग अलग सेपरेट सर्कल है, ठीक है ना, दो अलग अलग सेपरेट सर्कल है, दो अलग अलग सेपरेट सर्कल है, तो उस केस में टेंजेंट कैसे बनेंगे वो अब हमें देखना है। ठीक है, टेंजेंट कैसे बनेंगे, तो मान लेते हैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये रहा एक सर्कल और ये रहा एक दूसरा सर्कल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से टेंजेंट कैसे पास होगी देख लेते हैं। ये लफड़ा हो जाएगा यार टेंजेंट पास करने का। ये एक टेंजेंट ऐसा पास होगा और दूसरा एक टेंजेंट ऐसे पास होगा। ठीक है, चलिए टेंजेंट, दो टेंजेंट का या तो ऐसे पास हो सकते हैं या तो फिर दो टेंजेंट ऐसे पास हो सकते हैं। दिखा देता हूँ दूसरा तरीका क्या है टेंजेंट पास करने का। ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे टेंजेंट्स पास हो सकते हैं। बच्चों एक्चुअली मेरे पास स्केल या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रैंडम फिगर बन सकता है। बट अगर आप अच्छी तरीके से बनाएंगे स्केल के साथ तो आपका परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, टू एक्सटर्नल टेंजेंट्स। ठीक है, टू एक्सटर्नल टेंजेंट्स, इसको क्या कहेंगे हम, टू इंटरनल टेंजेंट्स। टू इंटरनल टेंजेंट्स, ओके। चलिए दूसरा केस देखेंगे अब हम। दूसरा केस देखेंगे, इफ टू सर्कल्स touch each other, if two circles touch each other at only one point
एट ओनली वन पॉइंट, अगर दो सर्कल एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं सो कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? देयर विल बी टोटल 3 common tangents. There will be total 3 common tangents. Okay, ये रहा एक सर्कल और दूसरा सर्कल ये रहा, ठीक है। एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। देखो एग्जैक्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो टेंजेंट कैसे बनेगा देखेंगे अभी। हम यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनेगा, ये बन गया टेंजेंट, और ये तीसरा टेंजेंट जाएगा यहाँ से कॉमन पॉइंट से। सो टोटल टेंजेंट 3 बनेंगे, टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3, ठीक है। चलिए 3 तरीके के टेंजेंट्स बन जाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम केस नंबर 3 पे। if two circles touch each other at just one point with one circle inside other, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, और ऐसे अगर एक कॉमन पॉइंट पे अगर वो टच करते हैं तो क्या होगा देखेंगे। चलिए ये रहा एक सर्कल, ये रहा दूसरा सर्कल। देखो दोनों सर्कल एक के दूसरे अंदर है, ठीक है। तो कॉमन एक ही टेंजेंट पास होगा, ऐसे क्या कॉमन एक ही टेंजेंट पास होगा। सो ओनली वन कॉमन टेंजेंट, क्या होगा ओनली वन कॉमन टेंजेंट, ठीक है। चलिए केस नंबर 4 करेंगे। केस नंबर 4 if two circles intersect each other at 2 points, ऐसे केस में क्या होगा। चलिए तो बनाते हैं 2 सर्कल। ये रहा एक सर्कल, अरे ये रहा एक सर्कल। चलो दूसरा सर्कल देखो, 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से टेंजेंट कैसे पास होंगे आप देख सकते हैं। ये रहा एक टेंजेंट और ये रहा एक दूसरा टेंजेंट, 2 टेंजेंट है भाई। थोड़ा सा टच नहीं हो रहा है ये, पर आप देखो थोड़ा सा एज्यूम कर लेना टच हो रहा है। सो टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2, तो भाई कितने कॉमन टेंजेंट होंगे यहाँ पे? कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? 2 कॉमन टेंजेंट्स। कितने टेंजेंट्स होंगे? 2 कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। चलिए फिफ्थ केस अगर देखें, अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है बट वो टच नहीं कर रहे, क्या एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है टच नहीं कर रहे, तो भाई नो कॉमन टेंजेंट्स, नो कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है बच्चों, नो कॉमन टेंजेंट्स। ऐसे केस में एक भी कॉमन टेंजेंट होंगे नहीं। चलिए तो टेंजेंट के और कॉमन सर्कल के बीच में जो रिलेशन थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं। चलिए बच्चों तो शुरुआत करेंगे हम एक्सरसाइज 10.1 का, ठीक है। क्या शुरू करेंगे हम? एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। 10.1 की शुरुआत करेंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स रह सकते हैं? ठीक है, तो सीधा सा आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब इसका आंसर क्यों इनफाइनाइट आएगा, उसका रीज़न है बिकॉज देखो सर्कल कैसे बनता है। सर्कल बहुत ही छोटे 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 पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं और वो फिक्स पॉइंट सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, दैट इज़ रेडियस। तो अगर सर्कल अगर इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके पास हो। अगर इनफाइनाइट पॉइंट से अगर सर्कल बनता है तो हर एक पॉइंट की अगर एक टेंजेंट भी गिने तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए टेंजेंट्स क्या होंगी सर्कल की? इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू में क्या बोला है? ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, intersects it in dash point या पॉइंट्स प्लूरल। तो ये हमें पता है कि भाई एक टेंजेंट एक सर्कल को एग्जैक्टली सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली 1, है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट ब्लैंक क्या है? अ लाइन intersecting a circle, in 2 points is called a line intersecting a circle in 2 points। एक लाइन है जो सर्कल को दो हिस्सों में टच करती है, तो क्या आएगा इसका आंसर? आंसर आएगा सेकेंड, है ना। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो तो टेंजेंट, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो तो सेकेंड। ठीक है, तो क्या हुआ ये? थर्ड, a circle can have dash पैरेलल टेंजेंट्स। चलिए भाई, एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। कैसे? चले बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा एक डायमीटर है तो डायमीटर के 2 अपोजिट पॉइंट से यहाँ से टेंजेंट पास होगा, यहाँ से टेंजेंट पास होगा। मान लीजिए ये हमारा दूसरा एक डायमीटर है, तो यहाँ से पैरेलल एक टेंजेंट पास होगा, यहाँ से एक पैरेलल टेंजेंट पास होगा। डायमीटर के जो 2 एंड पॉइंट होते हैं ना, डायमीटर के जो 2 एंड पॉइंट होते हैं, उस एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट पास हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट पास हो सकते हैं। ठीक है, 2 ही टेंजेंट पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ ब्लैंक क्या है? फोर्थ, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल and
common point of tangent to a circle and the circle is called, क्या कहते हैं भाई उसे, टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करते उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर, क्या कहेंगे उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सिंपल। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q, so that OQ equals to 12 centimeter. So length PQ is dash। 4 ऑप्शन दिए हमें। ए ऑप्शन कितना है, 12 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन क्या है, 13 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन क्या है, 8.5 सेंटीमीटर। एंड डी ऑप्शन क्या है, √119 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब करना है यहाँ पे क्या है, देखते जाएंगे। सर्कल बना लेते हैं पहले तक। चलिए एक सर्कल बना दिया यहाँ पे, यह सर्कल का सेंटर हो गया ओ। अभी कहा क्या है क्वेश्चन में, सर्कल अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी, तो ये रहा पॉइंट पी और ये टेंजेंट का पॉइंट क्यू ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस कितना है, भाई रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12। तो ये लो भाई ओ क्यू 12 हो गया, 12। अब हमें पता है थियरम 1 जो हमने किया था उसमें हमने देखा था कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री कर दिया। चलिए तो हमें क्या ढूंढना है, पी क्यू का लाइन ढूंढना है। बस चुपचाप पाइथागोरस लगा देंगे, सीधा सीधा है ना, पाइथागोरस लगा देंगे। इन राइट ट्राइंगल पी ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, therefore पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, that is 12 square minus 5 square, that is 144 minus 25, that is 119। सो पी क्यू स्क्वायर बच्चों कितना आ गया अपना, पी क्यू स्क्वायर कितना आ गया 119। तो इसके ऊपर से पी क्यू क्या आ गया, √119। पी क्यू क्या आ गया, √119। ठीक है ना, पी क्यू आ गया 119 सेंटीमीटर। चलिए तो सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम।
Draw a circle. Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent, another is a secant. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। एक सर्कल बना लिया, एक गिवन लाइन दे देते हैं, ये हो गया गिवन लाइन, ये हो गया गिवन लाइन। ठीक है, अब इसी लाइन को, ये लाइन एल है, अब इसी लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट बनाना है। चलो बना देते हैं टेंजेंट। ये रहा टेंजेंट, लो भाई टेंजेंट, टेंजेंट हो गया है। देखो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पी दे देते पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हो गया टेंजेंट, और एक सेकंड बनाना है तो बना देते ना भाई सेकंड, इसको नाम देते हैं एन लाइन। बनाओ टेंजेंट, बनाओ सेकंड, बनाओ, ये लो बना दिया। चलिए इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा सर्कल का एक्सरसाइज 10.1। चलिए बच्चों, तो हम करेंगे एग्जाम्पल 1। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल बाइसेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा सर्कल होता है कि भाई एक सर्कल, दो सर्कल के सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दो सर्कल बना लेते हैं। चलिए इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहते हैं इसे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देख सकते हो आप, है ना, सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग, सेंटर सेम रेडियस अलग अलग। इसको नाम देते हैं सर्कल C1, इसको नाम देते हैं सर्कल C2। ये सेंटर हो गया O। ठीक है, अब क्या कहा है, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल। अगर लार्जर सर्कल का कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, देखो टच कर रहा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ठीक है क्या होना चाहिए, बाइस, हाँ, टच इज द स्मॉल सर्कल बाइसेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब ध्यान देना जो मैं अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सी वी आर गिवन टू कॉन्सेंट्रिक circles C1 and C2 with center O and a chord AB of larger circle
C1 एक लार्जर सर्कल है, उसका कॉर्ड AB। ठीक है, चलिए अब हमें देखेंगे क्या करना है। जॉइन OP, जॉइन OP करेंगे एज P इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, POC मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए तो नाउ AB touches the now AB touches the circle, touches the smaller circle, it touches the smaller circle at P and act as a tangent to it। ये जो कॉर्ड है ना AB, ये छोटे सर्कल के लिए क्या काम करेगा, टेंजेंट का काम करेगा बाय थ्योरम 1। हमने भाई थ्योरम 1 से क्या देखा कि भाई जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, टेंजेंट होता है। और हमने थियरी में देखा था, मैंने थियरी में आपको बताया था कि लाइन पासिंग थ्रू center and perpendicular bisects the line in two equal parts, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हमने थियरी में देखा था, इसलिए बच्चों मैंने शुरुआत में आपको सारी थियरी लिखाई थी। देयरफॉर AP = PB, ये हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है।